सितारे हमारे में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ऋतु सिंह। तो आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की, और आज आपका राशिफल भी बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि शनिदेव राशि परिवर्तन करने वाले हैं, उनका अन्य राशियों पर क्या असर पड़ेगा। आज शनिचरी अमावस्या भी है। आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकर जी। स्वागत है पंडित जी आपका। नमस्कार। तो पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आपकी सारी आशंकाओं को इस प्रोग्राम में दूर करने वाले हैं। आप हमें फोन करके अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आपको डायल करना होगा हमारा नंबर, और हमारा नंबर है 0771-400-8777। तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि हमें कॉल करते वक्त अपनी टीवी की आवाज आप बंद कर दें, और दत्तात्रेय जी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पंचांग से हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले पंडित जी आज का पंचांग हमें बताइए। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज जो है 30 तारीख है अप्रैल माह की, वर्ष 2022, और शुभ संवत जो है 2079, शक संवत 1944, सूर्य उत्तरायण का है, ग्रीष्म ऋतु है। और जहाँ तक नक्षत्रों की बात है तो आज जो है अश्विनी नक्षत्र है, और अश्विनी नक्षत्र जो है 8:13 रात्रि तक है, और चंद्रमा जो है मेष राशि में है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज का राहु काल मैं आपको बता दूं। आज का राहु काल जो है प्रातः काल 8:48 से 10:24 तक है। दिशा शूल की यदि बात करें, यदि आप पूर्व दिशा में गमन करेंगे तो निश्चित रूप से उससे जो है आपको नुकसान होगा। यदि आप दिशा शूल की शांति चाहते हैं, यानी कि पूर्व दिशा में आपको जाना ही है और उससे बचना चाहते हैं, तो काली तिल से बनी हुई वस्तुओं का सेवन करके आज निकले तो निश्चित रूप से इससे आपको किसी तरह की कोई हानि नहीं होगी। पंडित जी, आज शनिचरी अमावस्या भी है, तो इसको लेकर क्या कुछ उपाय करने चाहिए? जी, जहाँ तक शनिश्चरी अमावस्या है, मैं आपको बता दूं कि शनिवार के दिन पड़ रही अमावस्या, यानी कि काली रात, वो भी ऐसे दिन जिसका संबंध ही काले रंग से हो। तो शनिश्चरी अमावस्या होने से निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर बनता है जो सारी की सारी समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और यदि आपको किसी भी तरह की कोई शनि संबंधी समस्या है, आपकी कुंडली में यदि शनि नीच के हैं, या शनि चंद्र युक्त हैं, या शनि राहु युक्त हैं, तो निश्चित रूप से एक समस्या बन जाती है। इस समस्या के निराकरण के लिए शनिश्चरी अमावस्या एकदम उपयुक्त मानी गई है। इस दिन यदि आप विभिन्न तरह के उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है लाभ मिलता है और समस्याओं से मुक्ति मिलती है। शनि विशेष रूप से कर्ज संबंधी दोषों का जो है सृजन कर डालते हैं। यदि आपकी कुंडली में विपरीत भाव में बैठे हैं तो कर्ज संबंधी समस्या, धन संबंधी समस्या, रोग संबंधी समस्या इत्यादि कई तरह की समस्याओं का वो सृजन कर डालते हैं। तो निश्चित रूप से इनसे बचने के लिए शनिश्चरी अमावस्या का उपाय करें, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। तो शनिचरी अमावस्या पर क्या कुछ उपाय किए जाने पंडित जी, ये तो आपने बता दिया। और हमारे दर्शकों के भी लगातार फोन आना शुरू हो गए हैं, और दुर्ग से राजेश जी का फोन है इस वक्त। जी, राजेश्वरी जी का फोन है, माफ कीजिएगा। राजेश्वरी जी, क्या सवाल है आपके, पंडित जी से पूछ सकती है। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार जी, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1997, समय 2:10 2:10 दोपहर में। जी, उनके बारे में जानना है कि वो बीटेक हो गया उसका ग्रेजुएशन, आगे भविष्य बताइए। उनकी सरकारी नौकरी लगेगी, कब तक लगेगी? जी, तैयारी कर रहे हैं। जी, देखिए, मैं कुंडली देख पा रहा हूँ, भरणी नक्षत्र की कुंडली है जो कि शुक्र प्रधान नक्षत्र होता है, मेष राशि है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, इनकी कुंडली में सूर्य, मंगल और गुरु की युति भाग्य स्थान पे बनती है। केतु द्वादश भाव में है, लग्न में चंद्र बैठा है। व्यवसाय, क्योंकि आपने व्यवसाय से संबंधित ही प्रश्न पूछा है, तो व्यवसाय भाव में बुध और शुक्र है मकर राशि में। जहाँ तक सफलता की बात है तो जीवन में सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है, लेकिन इनको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। जहाँ तक दशाओं की यदि बात करें तो अभी जो है इनकी चंद्र में राहु की दशा चल रही है, ये पितृदोष की अवस्था होती है। इस दशा में निश्चित रूप से शिव जी का पूजन करना, शिव चालीसा का पाठ करना, शिव जी को कपूर वाला जल और शक्कर अर्पित करके चंदन इत्यादि लगाना प्रत्येक सोमवार को, ये क्रिया को यदि करना प्रारंभ करेंगे निश्चित रूप से सफलता अत्यधिक शीघ्र इनको मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। इनको हनुमान चालीसा का 3 पाठ प्रतिदिन करना चाहिए।
तो राजेश्वरी जी को तो पंडित जी ने क्या कुछ उपाय करने ये बता दिया। और बिलासपुर से हमारे साथ शकुंतला जी जुड़ गए। शकुंतला जी, आप अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकती है। जी, ये लड़के का है, कुछ बन नहीं रहा है और पढ़ाई करके बैठा है। शादी कब तक होगा, सर्विस कब लगेगा, और छोटा मोटा कार्य कर रहा है, तो कब तक इसका कुछ काम बन नहीं रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1991। समय बताएं। शाम 6:15। जी, मैं इनकी कुंडली देख पा रहा हूँ और जो इनकी जो कुंडली है, ये कुंडली है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की और धनु राशि है इनकी। और कुंडली का यदि मैं अवलोकन करूं तो शनि इनके व्यवसाय भाव में बैठा है। तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है इनको। यदि इनको जीवन में आगे बढ़ना है तो तकनीकी क्षेत्र में पदार्पण करना चाहिए। निश्चित रूप से इनको जो है सफलता मिलेगी। चंद्र और राहु की युति जो कि चंद्र ग्रहण का निर्माण कर रही है भाग्य भाव में, इसके कारण इनको जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आती हैं। सूर्य जो है पंचमेश होके 6वें भाव में चला गया है, एक दोष का निर्माण करता है। इसके कारण जो है बीमार रहने जैसी स्थिति भी निर्मित होती है। मेरा निवेदन ये रहेगा कि अभी जो है ये प्रत्येक सोमवार को शिव चालीसा का पाठ करके शिव जी को जो है पीली सरसों चढ़ाना प्रारंभ करें। थोड़ा सा जल भी चढ़ा दें। और साथ ही साथ मेरा निवेदन ये भी रहेगा कि शनिवार को शनिदेव के दर्शन करें और शनिदेव के दर्शन करके यदि 11 पीपल के पत्तों की माला यदि शनिदेव को अर्पित करें तो निश्चित रूप से इनको जो है लाभ होने की संभावनाएं बनती है। तो शकुंतला जी के सवालों का जवाब भी उन्हें मिल गया। अब हमारे साथ इंदौर से पद्माकर जी जुड़ रहे हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। बालक के बारे में पूछना था जी। डेट ऑफ बर्थ है 4/2/1989। जी, समय बताएंगे। समय 8:15 रात्रि। जन्म स्थान इंदौर। जी, क्या जानना चाहते हैं? इसके बारे में जानना ही चाहते हैं कि एक तो क्या है कि इसके करियर का कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में सरकारी नौकरी के भी प्रयास किए, वो भी नहीं लग पा रही है, और दूसरी कोई तैयारी करता है उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, और मैरिज भी नहीं हो पा रही। तो कृपया जो है इसके करियर का और मैरिज के बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की कुंडली, धनु राशि और विवाह के स्थान पर राहु बैठा है। विवाह थोड़ा सा विलंब से होगा ऐसा दिखता है, और विवाह करते समय सावधानी भी बरतें क्योंकि वैवाहिक जीवन से संबंधित कुछ दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं इनके हॉरोस्कोप में। तो विशेष रूप से मेरा निवेदन रहेगा कि जब भी विवाह करें तो कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलवा लें और उसके बाद ही विवाह इत्यादि संपन्न करवाएं ताकि वैवाहिक जीवन अच्छा रहे। नौकरी की बात करें, गुरु जो है व्यवसाय भाव में इनका बैठा है वृषभ राशि में। इनको नौकरी मिलेगी लेकिन थोड़ा सा समय है अभी। फरवरी से लेके जून के मध्य में अगले साल इनको नौकरी मिलती हुई मुझे दिखती है। थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, इनको बोले तैयारी करें, और यदि कुछ अध्ययन की आवश्यकता है तो वो भी ज़्यादा अच्छे से कर लें। उपाय की यदि मैं बात करूं तो उपाय के लिए इनको सूर्य को प्रतिदिन प्रातःकाल जो है जल अर्पित करना चाहिए। एक चंदन की लकड़ी अपने गले में ये धारण कर लें सोमवार के दिन, इससे निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि काली जी के दर्शन करें, शनिवार को लाल पुष्प और नारियल अर्पित करें। बढ़ते आगे पंडित जी, अब जशपुर से रमावती जी का कॉल है, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाह रही। रमावती जी अपना सवाल पूछे। हेलो जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, अपना सवाल पूछे। महाराज जी प्रणाम। हाँ नमस्कार। मैं जसपुर जिला से बोल रही हूँ महाराज। मेरी बेटी है, उसका शादी टूट गया है, तो आगे उसके शादी के बारे में जानना है कब तक होगा करके। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 1/4/90। समय बताइए। समय 10:30 से 11 के बीच महाराज। सुबह की शाम? सुबह। विवाह होके इनका एक बार टूटा है कि विवाह सगाई इत्यादि होके टूटी है? नहीं, विवाह हो गया था पंडित जी, और
टूट गया है उसका विवाह। जी, मृगशिरा नक्षत्र की कुंडली है, मिथुन राशि है, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ विवाह के स्थान का स्वामी जो है वो गुरु है और लग्न में जाके बैठ गया चंद्र के साथ। ये निश्चित रूप से एक नकारात्मक परिस्थिति है जिसके कारण इनका विवाह जो है वो टूटा है। ये पहले से यदि किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क कर लेते तो शायद आपको पता लग जाता। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ अगला विवाह, क्योंकि अगले विवाह में जो स्थिति निर्मित हो रही है उस स्थान का स्वामी शनि है और वहां पे शुक्र बैठा हुआ है। 2023 के अंत में इनका पुनः विवाह आप कर पाएंगे ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। आप कीजिएगा, लेकिन उपाय अवश्य कर लें। उपाय क्या करना चाहिए? लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना प्रतिदिन और शुक्रवार को गाय को गुड़ खिलाना, ये पहला उपाय। दूसरा उपाय जो है ये सुंदर कांड के 5 दोहे प्रतिदिन पढ़ें और 11वें दिन इसको समाप्त करें। इस तरह से ये प्रक्रिया को निरंतर करते चलें। निश्चित रूप से इनका जो विवाह है, दूसरा विवाह शीघ्र अतिशीघ्र होगा और उसमें सफलता प्राप्त होगी। छिंदवाड़ा से शैलेंद्र जी अपना सवाल पूछना चाहते हैं। शैलेंद्र जी अपना सवाल पूछे। हेलो, अपना सवाल पूछे शैलेंद्र जी। हाँ नमस्कार पंडित जी। नमस्कार शैलेंद्र जी, बोलिए। मेरा जन्म 3 दिसंबर 1973 का है, रात्रि 12:30 बजे। जी, तो मेरा खुद का मकान और मेरे व्यापार का पूछना है, व्यापार कैसा रहेगा आगे, क्योंकि अभी तक तो कोई वो सफलता मिली नहीं। जी, क्या व्यापार करते हैं आप? मैं कपड़े का करता हूँ। कपड़े का व्यापार करते हैं। देखिए, शतभिषा नक्षत्र की कुंडली, राहु प्रधान नक्षत्र के हैं आप और कुंभ राशि है आपकी। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि कुंभ राशि में ही शनि जो है विगत दिनों से आ गए हैं और निश्चित रूप से इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ने वाला है। सकारात्मक ही पड़ेगा, किसी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, मैं जो आपकी कुंडली देख पा रहा हूँ उसमें व्यवसाय भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र की स्थिति यह है कि शुक्र जो है नीच के गुरु के साथ अवस्थित हो गया है 6वें भाव में। ये एक दोष है एक तरह का। इसके कारण जो है प्रतिफल नहीं मिल पाता है, इसके कारण लाभ नहीं हो पाता है। करना क्या चाहिए मैं आपको बताता हूं कि शुक्रवार को आप जौ लीजिए 1 से 2 मुट्ठी, इसको उबाल लीजिए, इसमें गुड़ मिला लीजिए और गाय को खिलाना प्रारंभ कीजिए। किसी अच्छे पुरोहित से या ब्राह्मण से लगातार 43 दिन तक 43 डेज तक श्री सूक्त का पाठ करवाइए। याद रखिए, श्री सूक्त, इसका पाठ किसी अच्छे ब्राह्मण से करवा लीजिए। छोटा सा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, 10 मिनट से 12 मिनट लगता है। यह पाठ जो है प्रतिदिन 43 दिन तक आप करवा लीजिए। निश्चित रूप से इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ मेरा निवेदन आपसे यह रहेगा कि आप जो है एक माणिक्य धारण कीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का, अपनी अनामिका उंगली में, पंच धातु में, गोल्ड या सिल्वर में नहीं पहनिएगा, ध्यान रखिए, पंच धातु में पहनना है इसको। बढ़ते आगे तो हरदा से प्रभा जी भी अपना सवाल पूछना चाहती। प्रभा जी अपना सवाल पूछे पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ, मेरे बच्चे की जन्म तारीख है 6 दिसंबर 88, 6/12/88, सुबह 6:55, होशंगाबाद। जी हाँ, इसकी नौकरी कब तक मिलेगी? क्या सरकारी नौकरी का होगी? पीएचडी की तैयारी बहुत समय से कर रहे हैं, क्या इसमें सफलता मिलेगी इसको? जी, देखिए, स्वाति नक्षत्र की कुंडली है, तुला राशि की। स्वाति नक्षत्र राहु प्रधान नक्षत्र है और जैसे कि मैं इनकी कुंडली में देख रहा हूं कि राहु जो है व्यवसाय भाव पे एक दृष्टि डाल रहा है। इनकी व्यवसाय भाव का स्वामी सूर्य है जो कि लग्न में बैठ गया है। ये एक विपरीत स्थिति निर्मित हो रही है। साथ ही साथ जो मैं स्थिति देख पा रहा हूं कि इनकी कुंडली में जो है एक तरह से मंगल संबंधी भी दोष उत्पन्न होता है। मंगल जो है हालांकि कारक भाव का स्वामी है, लेकिन इन विपरीत अवस्था में आ गया है। इन सारे दोषों के कारण नौकरी से संबंधित जो विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती हैं। मेरा निवेदन ये रहेगा कि इनसे विष्णु भगवान के जो दशावतार होते हैं उनमें से मत्स्य अवतार का पूजन करवाइए। यानी कि मत्स्य अवतार का एक फोटो लीजिए, उस पे प्रतिदिन थोड़ा सा हल्दी, कुमकुम, चंदन, पुष्प इत्यादि अर्पित करवाइए। इससे इनको निश्चित रूप से लाभ होगा। मंगलवार और शनिवार को मछलियों को आहार देने बोलिए। ये दोनों ही क्रियाओं को आप करते चलिए। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, प्रत्येक गुरुवार को इसका जो है
आप पाठ करना प्रारंभ करें। कोई भी कर ले, पारिवारिक कोई भी सदस्य कर ले, इससे इनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। सरकारी नौकरी मिलने के योग अवश्य हैं। अब पंचकुला से विनोद जी की कॉल ले लेते हैं। विनोद जी, आप अपना सवाल पूछे पंडित जी से। विनोद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। तो चलिए बढ़ते आगे, कॉल शायद जुड़ नहीं पाई है। अहमदाबाद से एकता जी हमारे साथ जुड़ गई। एकता जी, आप अपना सवाल पूछे। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मैं मेरे बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसका जन्म तिथि है 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे बॉम्बे में। उसकी शनि की 7:30 शुरू हुई है, तो उसका समय कैसा रहेगा? फिर से एक बार रिपीट करेंगे। 28 दिसंबर 1986। 28 दिसंबर 1984, शाम को 6:15 बजे, शुक्रवार, और स्थान है बॉम्बे। तो उसकी शनि की 7:30 शुरू हुई है शायद, तो उसका समय कैसा जाएगा और उसका नौकरी और उसमें करियर में कैसा रहेगा? जी देखिए, आपने कहा कि इनकी शनि की 7:30 प्रारंभ हुई है। निश्चित रूप से कुंभ राशि की कुंडली है, पूर्वा भाद्रपद इनका नक्षत्र है। और जहाँ तक आने वाले समय की बात है, सबसे पहले मैं दशा का अवलोकन कर लूँ। बुध ग्रह की महादशा इनकी चल रही है और उसमें चंद्र की अंतर्दशा है। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, किसी भी तरह से कोई नकारात्मक परिस्थितियाँ नहीं हैं, सकारात्मक परिस्थितियाँ। लेकिन इनको श्रम ज़्यादा करना चाहिए, श्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। यदि ये श्रम लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से इनको सफलता प्राप्त होगी। मेरा निवेदन रहेगा कि काली माता के दर्शन प्रत्येक शनिवार को करें। एक तिल्ली के तेल का दीपक उनके मंदिर में जलाना प्रारंभ करें प्रत्येक शनिवार को। बुधवार को गणेश जी के दर्शन करें और 21 पान की माला चढ़ाएं। ये यदि दोनों क्रियाओं को ये लगातार करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे आने वाले 6 महीने में इनकी परिस्थितियां अत्यंत सुघड़ हो जाएंगी। पंडित जी, आज तो समय हो गया, कल फिर से हम दर्शकों की कॉल लेंगे और उनके सवाल भी जानेंगे और पंडित जी जवाब भी देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका आज का पंचांग बताने के लिए, साथ ही साथ दर्शकों के जो सवाल थे उनके जवाब देने के लिए, उनको उपाय बताने के लिए। तो आज जो सितारे हमारे में फिलहाल इतना ही, कल फिर से आपसे जुड़ेंगे आपका राशिफल और कल का पंचांग लेकर। नमस्कार।